अच्छा मैम, मुझे ये जानना है, जैसे अभी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने की बात हुई रही है और आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है यंगस्टर्स में डेटिंग ऐप्स का, तो ये साइकोलॉजिकल कितना वो होता है? क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ सेक्स के लिए ही मिल रहे हैं और फिर फटाफट करा और अगले के साथ कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कितना हिट कर रहा है उनको? वो अच्छा है उनके लिए, अभी मज़ा आ रहा है, बाद में सज़ा बनेगा क्या, कैसे रहता है? क्या उन्हें किसी एक पार्टनर के साथ टिकने में आगे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, क्या रहता है? देखो, जो चीज़ आप, फॉर एग्जाम्पल हम सबको अभी के लिए एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं मुझे तो जूस भी चाहिए, मुझे तो चाय भी चाहिए, और आपको वो मल्टीपल वैरायटी मिल जाती है, ठीक है, फिर पानी इज समथिंग यू विल नॉट वैल्यू। तो वो तो है ही कि फिर जब आपको एक पार्टनर के साथ टिकने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और तब तक आप ऐसी मेंटालिटी के हो चुके होते हो कि आपको लगता है फिर क्या हो गया, क्या हो गया, फिर मैं तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन द सीरीज आर बीइंग पोर्ट्रेइंग। बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें ये बोला जाता है कि क्या हो गया, फिर मैं करके आया हूँ तो तेरा ही, इमोशनली तो तेरे से ही अटैच्ड हूँ, ये वाला। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, इसको समझेंगे कि मेन वही बोलते हैं कि आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इमोशनली अटैच्ड है। वो कर सकता है क्योंकि जब वो हर बार सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसमें इमोशंस नहीं है, ठीक है, बस वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब फीमेल इंटरैक्ट होती है तो उसका टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो उसे बॉन्ड देता है। इसलिए औरतें छोड़ने में दिक्कत देती हैं, वो कहती है यार ये मेरे को कैसे छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ किया था, और क्योंकि उसका इमोशनल बॉन्ड बन गया। पुरुषों को भी एनालाइज ही नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसके इमोशंस वो बैठ के सॉर्ट करता है तो उसे समझ में आता है कि यार मैंने गलत छोड़ दिया यार, ठीक थी, है ना, हो सकता था, कुछ प्लान हो सकता था। एक रेस भी है, एक ट्रेंड भी है, एक ऑप्शन भी है। मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो मैं एक पे क्यों सेटल होऊंगा, मुझे पता है ये मिल रहा है। बट ये समझ लो कि अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ले लोगे और पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, आपको फ्लेवर ही नहीं आएगा। आपको पानी का ही नहीं पता तो जूस कैसे फ्लेवर करेगा आपको? तो आप मल्टीपल ट्रेंड्स कर तो रहे हो, ओके, इट इज़ ओके फॉर यू, आप ठीक फील करते हो। दैट इज़ वाई यूथ गो इन लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने कोई रीसेंट इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला आई विल जस्ट टेक 3 hours टू मेक अ वुमन गो टू बेड। एक ऐसी इंटरव्यू हो रहा था, है ना, 3 घंटे में, कोई कहता है 3 दिन में, कोई इट्स ओके, मतलब आपको लगता है 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट क्या वो 3 घंटे आप अपनी बॉडी और माइंड के साथ नहीं खेल रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है, बट अच्छा तो बहुत और चीज़ों से लग सकता है, आपको इसी चीज़ से क्यों लगना है? गुलाब जामुन टेस्ट, गुलाब जामुन गिव यू द सेम ऑर्गेजम, मेरे लिए तो, विच अ सेक्स कैन गिव यू। देयर सो मेनी थिंग्स, हिटिंग जिम कैन गिव यू ऑर्गेजम, अच्छे से नहा लो यार, ऑर्गेजम है। हर चीज़, एक अच्छे आदमी से बात करना और वो आपको बोले भाई यहाँ पे ये कर ले तो पैसे बढ़ेंगे, वो ऑर्गेजम है। व्हाट इज ऑर्गेजम? ऐसे कोई कोई इंटेंस फीलिंग थोड़ी ना आती है ऑर्गेजम में। इट इज एज सेम एज योर हार्मोन्स रिलीज एंड यू फील ओके, यू फील वाओ। ये वाओ बहुत और चीज़ों में है। हमें लगता है ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हीरा है, फिर ये नहीं मिलेगा, बट ये है नहीं ऐसा। इवन द सोना इज इक्वली गुड, लेकिन हम उसे नहीं समझ रहे। हमें लगता है यही डायमंड चाहिए और हम ऐसे श्योरिटी बना लेते हैं कि यही डायमंड बेस्ट है। ये नहीं पता कि ऑलरेडी इसके आगे पीछे 6 लोग थे और रहे भी हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं फीमेल्स या इवन मेल्स फॉर दैट मैटर समटाइम्स। तो वो प्रोडक्ट कितना तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है या ख़राब कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? प्रोडक्ट्स इन द सेंस टॉयज एंड वाइब्रेटर्स, डिल्डोज एंड ऑल ऑफ दैट, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट अब। तो ये डिल्डोज और वाइब्रेटर्स इसलिए मार्केटिंग में आए थे क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे किसी फीमेल की योनि बहुत टाइट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप डायलेटर्स ले लो या डिल्डोज को यूज़ करो ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली उनको यूज़ किया, जैसे कॉन्डम्स बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली लोग बेनिफिट कर सके, लेकिन अब लोग उसे प्लेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स। आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर सेक्स। अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी। तो पता नहीं ना, क्योंकि
सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा, महंगा खरीद लेते हैं हम। हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर। मार्केट में जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है। सो द डिल्डोज एंड टॉयज आर बीइंग मेड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स मेडिकली टू ट्रीट, ठीक है। फिर लोगों ने उसे प्लेजर पे ले आए, जैसे जिनके पार्टनर्स दूर हैं या जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, चलो ठीक है ओके। अब तो भाई ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है एड्स में कि कपल हो ना तो भी खरीद लो, तुम्हारी शादी होगी तो भी खरीद लो, इट विल एड ऑन प्लेजर। देन द पॉइंट इज यही करना है क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं टू कंसिडरेट इन लाइफ। करना है, चाहते हो, वही पैसा है, समय है, मज़ा आ रहा है, खरीदो। लड़कों के लिए भी तो आ रहे हैं मैम, जैसे लड़कियों के लिए था वो Yes, there are penis vibrators, there are rings, okay, there are masturbators जो आपको मतलब एक रिंग है which you can wear और वो आपको हैंड जैसा ग्रिप देते हैं and it has some sensation। सोचो कोई चीज़ पे आप सेंसेशन लगा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बैटरी लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंसिटिव, बाकी सब छोड़ते हैं, ये एरिया है तो सेंसिटिव ना, सेंसिटिव है बहुत, तभी हम उसे कवर करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उस सेंसिटिव एरिया पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के वो एक्सट्रीम प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा क्या? वो नॉर्मली इरेक्ट ही नहीं होएगा, उसके आप सारे सेंसेशंस ही ख़त्म कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स, अच्छा हम एक बहुत कॉमनली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। देयर इज़ अ मास्टरबेशन टाइप कॉल्ड प्रोन मास्टरबेशन। ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द मेल्स डू इट बाय हैंड, ठीक है। सम मैन डू इट बाय रबिंग ऑन द बेड ऑपोजिट, ऑल राइट, ठीक है। एंड सम मैन डू इट बाय रबिंग देयर थाइस ओवर समथिंग, स्टूल पे या कहीं पे। अब एक तो इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं। ये इंडिया में हो रहा है? अरे इंडिया में हो रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करते आए हैं, ओके। सो अब क्या हुआ, और ये शुरू कैसे हुआ? एक बच्चा फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रहा था, उसने देखा कुछ ऐसी वीडियो आई, ठीक है, और उसने देखा कि मैन इज़ डूइंग ऑन वुमेन समथिंग लाइक दैट। उसने वो करना शुरू कर दिया बेड पे, ही फेल्ट गुड। अब उसके लिए तो पहली बार है, उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे करते होते हैं। उसने वो करना शुरू कर दिया और वो तब से यही कर रहा है। उसके दोस्त ने बोला मैं ऐसे करता हूँ, उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, और किया तो उसको लगा ये भी करता है, वो भी ठीक है, इट्स ओके। क्या प्रोन मास्टरबेशन आपकी इरेक्शन को इतना इम्पैक्ट करता है कि एक तो आप बेबी नहीं कर सकते, आपको इरेक्शन नहीं होएगा, और आपको वजाना सेक्स अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये मेल्स ना तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाते, ना तो उनको इरेक्शन आता। अब वो क्या करते हैं, वाइफ है तो भी प्रोन कर रहे हैं, करने के बाद उसके साथ कर लिया, वो कह रही है ओके, फिर वो बेड पे कर रहे हैं, या वो बाथरूम में जाके वॉल के साथ कर रहे हैं। अरे वॉल के साथ? यस, क्योंकि उनको वो थर्स्ट नहीं फील हो रहा, सोफे पे कर रहे हैं। तो प्रोन मास्टरबेशन इज़ वेरी बैड। कितने, और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है जी, ऐसे तनाव नहीं आ रहा, खड़ा नहीं, और ओके चलो ये दवाई लो। डॉक्टर ने पूछा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं करता, वो मिस हो गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब एक एक से तो बात नहीं कर सकते। तो गलती कहाँ है? हम पेरेंट्स बच्चों को डांट तो देते हैं जब हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया, पेरेंट्स को पता चलता है। कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं, तो पहले तो हम ही शॉक में चले जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब तो इसकी उम्र है 15-16 साल में, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो करता होगा, करता ही होगा। 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, 18 साल में तो लोगों की बंदियां भी हैं, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो लग रहा है मेरा बेटा तो भाई संत। तो अगर अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा उसने किया, या उससे पूछो तो सही कि वो क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना, हम बताना ही नहीं चाहते।